आंख से क्या दिखाई दिया वो जानोगे। बस बाहर आ जाओ, बताओ कान से क्या सुनाई दिया और आंख से क्या दिखाई दिया, ये दोनों को जानना है आपको। कानून से उधर कुछ शब्द आ रहा है वो सुनाई दिया, और सन्नाटा का अनाहत सुनाई दिया। आप बात कर रहे थे वो सुनाई दिया, बस तीनों एक साथ सुनाई दे रहे थे। दिख कुछ नहीं रहा था, लेकिन हाँ, दिख कुछ नहीं रहा था। हर कोई बताएंगे अपना अपना। दोनों कानों में नॉन स्टॉप साउंड आ रहा है। आंख में कैसे कैसे प्रेजेंट करूं, देखने वाला अलग, वो एम्प्टीनेस अलग। आंख से कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं। बस स्टॉप हो जाओ, कुछ नहीं दिखता, वो वही है। आपको आ गया आत्मज्ञान। दूसरा बताइए। बहुत तेज साउंड होता है उसका, सन वाली आवाज आती है ना, वैसे कान में आती है। बीच में थोड़ा झिंगुर वाली धीमी सी भी लगती है। बाकी आवाज में तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते जाओगे। मुझे इधर से कुछ साउंड आता है, वो कान से नहीं होता, मन से सुनाई दिया ऐसा हो रहा है। वो भी ठीक है। और पूरा काली काली, पूरा काली एम्प्टी, मतलब स्पेस देखने वाला कुछ नहीं दिखता। काला रंग दिखता है। खाली खाली बोला, खाली बोला, काली काली काली, हाँ पूरा काली। हाँ ठीक है। उस ये मन से आता है साउंड, कुछ वो कान से ज्यादा मन में सुनाई पड़ रहा है ऐसे। अब आपकी बीमारी बता दो। आपकी बीमारी है कि जो देखने वाला है और जो जानने वाला है उसको आप भूल जाते हो। उसमें आपको जाना है। देखने वाला कौन, जानने वाला कौन, वो आपका ध्यान है। अब बताओगे। बस 2-3 मिनट रहो। देखने वाले कौन, उसका पता लगाओ। जानने वाला कौन, उसको जानो। जिसको अनुभव हो बताएं।
जानने वाला कौन, देखने वाला कौन? दोनों एक ही है। हाँ, अपना अपना अनुभव शेयर करो, बताओ। पता नहीं। हाँ ठीक। और कुछ भी नहीं, पूरा कुछ भी चीज़ नहीं, देख लो अपने आप को समझ में। आप लोग? मुझे तो दोनों एक ही लगा। दो जने बाकी है भी बताने के। लगता है देखने वाला मैं हूँ, मगर उसको भी ऐसे दृष्टा से ये हो रहा। धीरे-धीरे क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। आप एक जने बस पहुंच गए मंजिला पे। बस शांत बैठ जाओ। अब समझने वाले समझ गए, और ना समझे वो अनाड़ी है। अब पाया कहे सो बावरा। जो कहता है कि मैं पा गया, वो समझो कि पागल है। पाया कहे सो बावरा। जो कहता है कि मैं खो दिया, तो वो क्रूर है, मतलब उसको ज्ञान हुआ नहीं। पाया कहे वो भी, उसको भी ज्ञान नहीं हुआ, और खो दिया बोलता है वो भी ज्ञान नहीं हुआ। दोनों अज्ञान है, अज्ञानी हो। अब तीसरा पॉइंट और है, पाया खोया कुछ नहीं। ना पाया ना खोया। खोए से नहीं हो तो पाओगे किसको? पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भरपूर। वो जो का त्यों भरा हुआ है। ये मंजिल है, वहां पे सब बंद हो जाएगा। इनको अभी दर्शन हो गया। यही दर्शन है। कुछ नहीं। हाँ, वो दर्शन को इनकी वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। करके तो रो रहे हैं, करेगा क्या? उसको बोलती बंद हो गई है, तो रो रहा है। वहां पे मन बुद्धि काम नहीं करता। हेलो ज्योति। कुछ नहीं दी। तो क्या होता है, इशारा होता है, इशारा। तो अब गांव में क्या है, और लड़कियां रहती है, सहेलियां रहती है एक दूसरे का। अब शादी हो जाती है उनकी, अब वो ससुराल चले गए, ससुराल चली गई, फिर वहाँ से आई अपने मायके। तो उसके सखियाँ जो है पूछती है, ये सखी ये बताओ कि सुहाग रात कैसे बिताए। तो सुहाग रात कैसे बिताए ये तो बताना कठिन है। तो
उसके लिए एक ही उपाय है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और ससुराल चली जाओगे और सुहाग रात मनाओगे, तभी आप जान पाओगे कि सुहाग रात कैसा होता है। तो प्रैक्टिकल का विषय है। ऐसी ही आत्मा जो है वो, अब जीव जो है वो आत्मा को खोजता है और जाता है वो। अब जिसको हो जाता है आत्मा कि एक हो गया वो सुहाग रात है। अब उसको पूछो कि क्या दिखा, क्या जाने, तो वो बोलती बंद। उस अनुभव को, सुहाग रात के अनुभव को कैसे बताए? तो कोई लोग उसको रो के बताते हैं, तो रोना आता है खूब, बता ही नहीं सकते अब क्या इतना आनंद है, तो रोता है। कोई कोई हंसते हैं तो हंसते ही रहता है। अलग अलग एक्सप्रेशन है, क्योंकि शब्द उसके पास नहीं है ना, शब्द में कैसे बताएगा? वैसी आत्मा है। आत्मज्ञान जिसको होता है, मन बुद्धि काम नहीं करता, शब्द है ही नहीं। अब बताए तो बताए क्या? सब लोग रोना ऐसे नहीं है, रोने के बिना भी ऐसे हो जाए। सब अज्ञात की दुनिया है, अज्ञात। तो एक दुनिया है ज्ञात वाली, वहां सब दिख रहा है, शरीर वगैरह सब दिख रहा है। एक और दुनिया है अज्ञात वाली, वो किसी को दिख नहीं रहा। आप अज्ञात में जाते हो तो आपको नींद आ जाती, जाते जरूर हो आप, पर नींद आ जाती, तो उसका ज्ञान नहीं होगा ना, आप बेहोश हो गए ना। उस अज्ञात में, उस नींद में अगर आप जगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान वहां होता है, साधना से आत्मज्ञान नहीं होगा। साधना तैयारी है बस, और कुछ नहीं। आत्मज्ञान ऐसा है जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट होता है। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब समझते हो? और जितने राजा हैं, जितने राज्य हैं, सब उसके अंडर में है, चक्रवर्ती सम्राट। ऐसी आत्मा चक्रवर्ती सम्राट है, पूरा ब्रह्मांड उसके अंडर में है, वो आपके शरीर में कैद है। आप बताओ कौन खोलेगा उसको? ये साधन बहुत